मैं देख रहा था सोशल मीडिया में एक कार्टून जैसा बनाया है, ताला है, उसमें सुखू जी का चित्र लगाया है और उसमें उन्होंने लिखा है कि लोकप्रिय नहीं लोकप्रिय सरकार लगी, LOC की। और अखबारों में भी खबर लगी काफी ज्यादा। कॉलेज खुले थे, भारद्वाज जी के पास शिक्षा का महकमा रहा है। 21 कॉलेज जाते बाद अंतिम दिनों में खोल करके गए, ना बजट का प्रावधान, ना जमीन का प्रावधान, और यहां पीटरहॉफ में कार्यक्रम करके यहीं से उसे की शिलापट्टिकाएं यहीं से छाप करके भेज दी गई। मेरे यहां पर भी पहुंची। कॉलेज में एडमिशन शून्य थी, जमीन कॉलेज के नाम पर नहीं थी, बजट प्रावधान शून्य था, लेकिन उसके बावजूद हमारी सरकार बनी। हमने कहा कि क्या करना चाहिए, गांव को लोग आए, कहने लगे कि चलना चाहिए। हमने इस कॉलेज को चलाया, आज उसके भवन का निर्माण कार्य शुरू। सरकार आगे बढ़नी चाहिए, आगे बढ़कर के काम करने की सोचनी चाहिए। और एक ही रोना कहा जाता है कि हमें 75,000 करोड़ रुपए का ऋण पिछली सरकार दे गई है, जैसे कि ये सारा ऋण चुकता करके चले गए थे। इनको मालूम होना चाहिए 2012 में जब हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस पार्टी की सरकार बनी और 2012 से 17 तक वो 5 साल सरकार चली, ऋण 27,000 करोड़ रुपए से 48,000 करोड़ रुपए पर पहुंचा। 21,000 करोड़ रुपए ऋण इन्होंने लिया। कोविड का दौर नहीं था, लेकिन उसके बावजूद भी ये परिस्थिति उस वक्त हुई। और यहां हमें कहा जा रहा कि 75,000 करोड़ रुपए का ऋण। मैं ये कहना चाह रहा हूं 75,000 करोड़ रुपए का ऋण नहीं, हमारी सरकार जिस दिन तक थी हम तो उसको ही गिनेंगे। हमारे समय में ऋण अगर पूरा था पूरे प्रदेश के ऊपर 69,600 करोड़। और मुख्यमंत्री और आंकड़ा निकालते हैं, कहते हैं कि एरिया ने दिया कर्मचारी को, जैसा कि ये सारा देकर के चले। डीए की किस्तें अभी तक जारी है, बोलते हैं जैसे कि ये सारा दे करके गए। हम तो अधिकांश एरिया और डीए की सारी व्यवस्थाएं करके के चले गए और उनको भी मिला करके कहने लगे कि 95,000 करोड़ रुपए। हमने कहा आंकड़ा एक रखो, कभी 75,000 करोड़ बोलते हैं, कभी 95,000 करोड़ रुपए। इन सारी चीजों को लेकर के मैं समझता हूं कि बहुत लंबी बात कहने की आवश्यकता नहीं। आज हमने पूरे हिमाचल प्रदेश में पार्टी की ओर से तय किया कि जो जन विरोधी निर्णय लिए गए उसके खिलाफ हम सड़कों पर भी आवाज उठाएंगे। उसके बाद विधानसभा का सत्र कल से चल रहा है, विधानसभा के अंदर भी उठाएंगे। और पहला सत्र जब धर्मशाला में सरकार बनने के बाद 3 दिन का हुआ था, तीनों दिन इस मुद्दे को लेकर के हमने हिमाचल प्रदेश की विधानसभा को घेरा, विधानसभा के अंदर जो है सत्ता पक्ष को घेरा। ये पहली बार इस तरह से हुआ है, इसलिए भाई और बहनों ये बर्दाश्त के योग्य नहीं।